एलडीसी की आ रखी है जिसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क और दूसरी है जेएस है जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज आ रखी है। लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें सैलरी आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक सैलरी आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार सैलरी है, वैकेंसी भी अच्छी है, ठीक है। और दूसरी जो है इसमें रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो डीओ है ना। इसमें आपकी लेवल 4 की जो है वैकेंसी आ रही है जिसमें सैलरी आपकी 25,500 से लेके 81,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। नमस्कार सभी भाइयों को राम राम, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपका अपना दिलीप कुंपव। साथियों काफ़ी टाइम से 10+2 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जो भी हैं भाई जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अंतिम क्षण बचा है आप सभी लोगों के लिए फॉर्म भरने का। तो साथियों बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाएं और टाइम पे फॉर्म भर दे। तो आज इस वीडियो में हम 10+2 से सभी कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो साथियों कॉम्बिनेट हाई सेकेंडरी स्कूल 10+2 यदि आपने भी 12th पास की है, किसी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तलाश करें तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में कि क्या है ये वैकेंसी और कितनी पोस्टों की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसकी डेट की हम बात करें तो इसकी फॉर्म जो है वो 23 तारीख से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, 23 जून, जिसमें आपकी लास्ट डेट रहेगी 18/7/2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 18/7 तक आप रात के 11 बजे तक ले सकते हैं और इसका ऑनलाइन जो फीस है वो आप 19/7 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। और इसका जो करेक्शन है वो करेक्शन आप 23/7 से लेकर 24/7 से बीच में आप कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं क्लियरली कि आप करेक्शन यदि फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपसे 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा। यदि आप सेकंड टाइम करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त विशेषकर ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल भरे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। चाहे स्पेलिंग भी मिस्टेक हुई, जैसे नाम में है कुछ भी वर्ड यदि आपने गलत लिखा है और करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, इसलिए करेक्शन से बचना है, ठीक है जी। एग्ज़ाम भी आपकी जो है डेट फिक्स हो चुकी है। जो फर्स्ट टायर एग्ज़ाम है वो 8/9/2025 से लेके 18/9/2025 के बीच में आपका होने वाला है। और आपका जो मेंस एग्ज़ाम है जो आपको सेकेंड टायर एग्ज़ाम बोलते हैं जिसको फरवरी से मार्च के बीच में आपका होने वाला, वो भी 2026 में, ठीक है जी। बाकी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन या कुछ भी करना हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके टोल फ्री दे रखे हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन की पोस्टों में वैकेंसी आई है, तो बता देना चाहूँगा। इसमें आपकी एक तो एलडीसी की आ रखी है जिसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क और दूसरी है जेएस है जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज आ रखी है। लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें सैलरी आपकी 19,900 से लेके 63,200 तक सैलरी आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार सैलरी है, वैकेंसी भी अच्छी है, ठीक है। और दूसरी जो है इसमें रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो डीओ है ना। इसमें आपकी लेवल 4 की जो है वैकेंसी आ रही है जिसमें सैलरी आपकी 25,500 से लेके 81,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें लेवल 5 तक की सैलरी आपको मिलेगी जो 29,000 से लेके 92,000 तक रहेगी। अगली जो है रहेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए की वैकेंसी है जिसमें सैलरी आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपको मिलने वाली है। देख सकते हैं आप इसमें 3 तरह की वैकेंसी बता दी मैंने आपको, एलडीसी, जेएससी, डीओ और आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ग्रेड ए की वैकेंसी जिसमें आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है। जिसमें टोटल पोस्टों की हम बात करें तो 3,131 पदों की शानदार वैकेंसी निकल के सामने आई है। यदि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने हैं जो OTR मैंने बताया था पहले वीडियो में, OTR रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। नहीं किया हो तो आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। सिटीजन जो है आपका इंडिया का होना जरूरी है, ठीक है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है। बाकी सबसे बेहतरीन बातें हैं कि SC ST OBC वालों के लिए आरक्षण के हिसाब से एज में छूट भी दे रखी है। जनरल वाले इस पे विशेषकर ध्यान नहीं दें, सिर्फ SC ST OBC वालों के लिए ही है। SC ST के लिए 5 साल की हैं, OBC वालों के लिए 3 साल की हैं। PWD कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल की हैं, ठीक है। OBC जैसे PWD OBD कैटेगरी में आते हैं तो 13 साल की हैं। SC ST में आते हैं
तो भी आपकी जो है 15 साल की छूट दे रखी है। यदि पहले से सर्विस कर रहे हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, तो और इसमें आगे से और डिटेल हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण फीचर्स रहने वाले हैं, ठीक है, इस वैकेंसी से रिलेटेड। हाँ, चलिए, तो अब हम जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 10+2 की वैकेंसी है, लेकिन 10+2 में अलग अलग सब्जेक्ट भी आते हैं। तो बता दो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर DO ग्रेड A जो मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स की वैकेंसी है। फूड एंड पब्लिश जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें 12th पास इन साइंस स्टेम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब आपके जो है DO की वैकेंसी है उसमें आपके लिए 12th में साइंस और मैथ दोनों होनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बाकी LDC और GSO में है, इसमें आपको केवल 12th पास होनी चाहिए, जो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको साइंस और मैथ दोनों मांगी गई है, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बाकी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov पे जा सकते हैं। OTR प्रोसेस आपका रहेगा शुरू में, जो रजिस्ट्रेशन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और फीस आपकी रहेगी मात्र 100 रुपये फीस, ठीक है। 2025 इसकी जो है लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, ठीक है। करेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया था, 23 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में रहेगा, ठीक है। और जो आपका जो है एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपके अलग अलग जो है सेंटर कोड आपके दे रखे हैं। जिस भी आप सेंटर्स जो नज़दीक है, जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, यूपी के लिए जो भी है, बिहार के लिए आप देख सकते हैं, उसके अनुसार जो है कोड के अनुसार आप अपना सेंटर जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एग्जाम रहेंगे 2 आपके, टियर फर्स्ट और टियर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टियर फर्स्ट में आपका क्या रहने वाला है। तो टियर फर्स्ट जो है आपका 4 पैटर्न में आपका रहने वाला है। सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर का आपका ये रहने वाला है, ठीक है जी। दूसरा रहेगा जनरल इंटेलिजेंट का, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का रहेगा। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बेसिक रहेगा आपका स्किल से रिलेटेड, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 50 नंबर का आपका ये भी रहने वाला, ठीक है। चौथा रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर का ये भी आपका रहने वाला है, ठीक है जी। टाइम टेबल आप देख सकते हैं, 60 मिनट 86 मिनट का रिलेटेड ये पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली हम बात करें सेकेंड टायर की, तो बता दूँ एक और भी बात है, इसमें 0.50 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है। यदि आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 0.50 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड टायर में हम बात करें तो सेकेंड टायर बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है, पोस्ट से रिलेटेड। सबसे पहला जो रहेगा आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगा सेक्शन A में, और सेक्शन B में जो है आपका, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। सेक्शन A में आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग रहेगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। सेकेंड टायर में, फर्स्ट में तो आपका 1 नंबर का ही रहेगा, 2 नंबर का सॉरी, ठीक है। और सेकेंड टायर में आपका पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसलिए गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, और सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। सेक्शन सेकेंड में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशन जनरल अवेयरनेस, इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, किसके, इंग्लिश लैंग्वेज के, और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आप क्वेश्चन आपके किसके आ रहे, इंग्लिश के आ रहे, तो इंग्लिश पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 120 नंबर तो आपको इंग्लिश के ही हो जाते हैं यदि आप सही कंप्लीट करते हैं पेपर तो, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 60 × 3 180 अंक का जो है ये सेक्शन सेकंड होने वाला है, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। टोटल जो है आपका 2 घंटा 15 मिनट का ये सेशन रहेगा। इसमें थर्ड सेशन में रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आपका 15 मिनट का आपका रहने वाला है। पार्ट ए में क्या रहेगा आपका
स्किल टेस्ट रहेगा डीओ से रिलेटेड, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ठीक है, जो मिन्यूनेट है उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है, ये भी 15 मिनट का टास्क रहेगा। और सेशन सेकंड है उसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो स्किल टेस्ट डीओ के लिए रहेगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा हिंदी इंग्लिश का, उसमें भी जो है 15 मिनट का आपको टास्क दिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जीएससी के लिए भी होगा, जिसमें 10 से 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और बातें हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। स्किल टेस्ट फॉर डाटा ऑपरेटर, इनके लिए क्या होगा आपका, इनके लिए आपको जो है 15,000 वर्ड जो है आपको दिए जाएंगे, 3700 से 4,000 की, ठीक है जी। ये फिगर्स रहेगा जिसमें आपको टाइपिंग करना होता है 15 मिनट में, ठीक है। और एलडीसी और जीएससी में क्या रहेगा, आपको 1 मिनट में आपको जो है हिंदी में यदि आप टाइप करते हो तो 30 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है, 30 वर्ड की स्पीड से 1 मिनट में। और इंग्लिश में करते हैं तो आपको 35 की स्पीड से आपको टाइपिंग करना पड़ेंगे। जो आपको की है वो आपको 10,500 की आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा टास्क, ठीक है। बाकी विशेष बातें जो हैं आपने मैंने बताई दी हैं। सिलेबस की हम बात करें तो बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके अलग अलग जो है आपका आएगा, जैसे स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक, साइनम, एंथेनम वगैरह, ये डायरेक्ट आपका रहेगा। जो आपने यदि एसएससी का एग्जाम पहले भी दे रखा है तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में भी अलग अलग आपके आने वाले हैं, एनालॉजी है ना, सिंबॉलिक हो गया, ऑपरेशन हो गया है ना, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया है ना, फिगर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड में जो है आपका आने वाला फंडामेंटल है ना, अर्थमेटिकल ऑपरेशन वगैरह उससे रिलेटेड आपके रहेंगे, परसेंटेज, रेटियो, रेट है, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया है ना, पार्टनरशिप, बिजनेस से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, अलजेब्रा से रिलेटेड पूछ सकते हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है, जियोमेट्री हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दे सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस आप कंप्लीट देख सकते हो, उसके अनुसार जो है आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये सारा सिलेबस यदि मैं बताऊंगा तो आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। बाकी हम आइडेंटिटी की बात करें तो आपके नॉर्मली जो है वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड जो है आपके पास में ओरिजिनल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ चुका होगा। कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।